बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज पाठ 8 तनाव और इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों तनाव सन 1942 ईस्वी की बात है। शुरू के महीनों में भारत में तनाव बढ़ने लगा था। युद्ध तेज होता जा रहा था। भारत के शहरों पर भी हवाई हमले होने की संभावना बढ़ गई थी। जिन पूर्वी देशों में जोरों से युद्ध हो रहा था उनकी क्या दशा होगी तथा भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा, यही सबकी सोच थी। तो आइए बच्चों विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं कि 1942 के दिनों में किस तरह का तनाव भारत में बढ़ रहा था। तनाव भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव। इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ थी और साथ ही साथ भारत छोड़ो प्रस्ताव को भी पास करना था। बम्बई मतलब आधुनिक मुंबई 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। अपरिहार्य होता है बच्चों अनिवार्य। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। ये लेखक अपने बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरह वो अहमदनगर के किले में आए। तो बच्चों ये था पाठ तनाव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 1 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ और कब प्रस्तुत किया गया? इस प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया गया था? तो बच्चों 7 और 8 अगस्त 1982 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव पर खुली सभा में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। अंतरिम होता है काम चलाऊ, जो मिली जुली हो और जिसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, कोई भी वर्ग उसमें छूटने न पाए। प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस कमेटी ने क्या अपील की थी और क्या स्वीकृति दी? कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी। कमेटी ने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति भी दे दी थी, जो गांधी जी के ऐसा करने का निर्णय लेने के बाद लागू होनी थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने का क्या प्रभाव हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को बहुत रात बीतने पर यह प्रस्ताव पास हो गया था। इस प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी प्रकार लेखक को भी गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में लाया गया था। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, इसी के कारण लेखक को भी जेल में डाला गया था। तो ये थे हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर पूछना है। आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ और कब प्रस्तुत किया गया? इस प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया गया था? और प्रश्न नंबर 2 है, कांग्रेस कमेटी ने क्या अपील की थी और क्या स्वीकृति दी थी? प्रश्न नंबर 3 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने का क्या प्रभाव हुआ? तो ये 3 प्रश्न आपने लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ रही हैं, तो आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पर ही अपना मन लगाना है और साथ ही कोरोना से भी सावधान रहना है जब तक कि हमें वैक्सीन नहीं मिल जाती। मास्क का प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी रखनी है। अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपने नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।